आज विशेष विषय जेन जी का पॉलिटिकल मूड, इसको लेकर एक स्पॉन्टेनिटी के साथ किया गया सर्वे, क्योंकि आप जानते हैं मई के बाद जेन जी क्या सोच रहा है, जेन जी कितना महत्वपूर्ण है, जेन जी की पॉलिटिकल सेइंग कितनी ज्यादा है, ये कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप है, इसको लेकर चर्चाएं लगातार होनी शुरू हुई और तेज होती गई। तो ऐसे में यह आवश्यक लगा कि जेन जी का मूड, उसका मिजाज भांपा जाए। सी वोटर ने इसको लेकर एक सर्वे किया। यह सर्वे ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक हो और इसमें एरर की गुंजाइश कम से कम हो, यह बात ध्यान रखते हुए सर्वे किया गया। उस सर्वे की फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या कहता है वो सर्वे, जेन जी का मिजाज क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो पॉलिटिकली किन लोगों में अच्छाई देखते हैं, किन को समझते हैं कि वो उनके हिसाब के नहीं हैं, उनके लिए जरूरी क्या है, उनके लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण है। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो हर कोई आज जानना चाहता है। जेन जी क्या हैं, कैसे सोचते हैं, इस पर क्या महत्वपूर्ण है, उन पॉइंटर्स पर, उन सवालों पर उनके क्या जवाब हैं, इस पर आज चर्चा होगी। पहले मैं आपके सामने फाइंडिंग रखूंगा। पहली 5 महत्वपूर्ण फाइंडिंग पहले रख रहा हूं कि पॉलिटिकली वो सोचते कैसा हैं, क्या उनको दिखाई देता है कि पॉलिटिक्स में उनके मुद्दों का समाधान है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो किस तरीके की चीजों को देखकर किसी को वोट देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। इन चीजों पर पहले हम निगाह डालते हैं और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि गालियों वाले मुद्दों पर, गाली देने के संदर्भ में जेन जी क्या सोचता है, क्या मुद्दों के साथ में रखने के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल आवश्यक है, यह भी हम समझेंगे। लेकिन पहले जरा देखिए जेन जी पर सी वोटर का बड़ा सर्वे में युवाओं का मूड आया सामने। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। युवा उम्मीदवार को टिकट पर जेन जी का बड़ा समर्थन। युवा उम्मीदवार होंगे तो जेन जी ज्यादा उत्साह के साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, पॉलिटिक्स में अपने आप को, वो अपनी सक्रियता का सार्थक होना देखेगा। और साथ में यह भी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में है रोजगार, उसके लिए महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षा है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में स्वास्थ्य है। बाकी सब भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उससे कम दिखाई देते हैं। तो एक एक करके प्रिसाइसली क्या सवाल था और क्या जवाब आए रिस्पोंडेंट्स ने, जो कि जेन जी से ताल्लुक रखते हैं, उस आयु वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जिसे हम जेन जी कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे। घनश्याम तिवारी जी ने वक्त निकाला एसपी की तरफ से, वो हमारे साथ होंगे। यशवंत देशमुख हमारे साथ चुनाव विश्लेषक, और साथ में इस सर्वे को करने वाले वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल क्या क्या थे, पहले 5 सवाल, उन पर युवाओं का ओपिनियन, उन्होंने रिस्पॉन्स किस मुद्दे पर कैसा दिया, और सबसे बड़ा परसेंटेज उत्तर में क्या निकल कर आया, वो जरा देखते हैं। पहला सवाल था युवा किस आधार पर वोट देते हैं, उनके लिए क्या आधार महत्वपूर्ण होता है जिसके आधार पर वो वोट देते हैं, युवा किस आधार पर वोट देते हैं। जब यह सवाल पूछा गया तो सबसे बड़ी चीज थी कि वो मुद्दों पर आधारित नजरिया रखते हैं और मुद्दों पर आधारित तरीके से वोट देने जाते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इशू। उसके बाद उनके लिए महत्वपूर्ण होता है नेता, कि वो नेता, वो बड़ा चेहरा जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है, उसको देखकर जो लोग वोट देते हैं वो 20% हैं। पार्टी को देखकर कि ये पार्टी कौन सी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 13.9, ऑलमोस्ट 14% लोग, इसको देखकर 14% लोग। उम्मीदवार कौन है उनका इमीडिएट कैंडिडेट जिसको वो वोट दे रहे हैं, वो देखकर 7.7%, लगभग 8% लोग उसको देखकर। और अन्य पता नहीं, जो डिसाइसिव नहीं है इस बारे में कि वो किस एक मुद्दे को देखकर, किस एक चीज को देखकर, किस एक फैक्टर को देखकर वोट देते हैं। तो 25% ऐसे हैं जो कहते हैं हमको साहब पता नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा फिगर दिखाई देता है 13.3 का, वो मुद्दा देखकर वोट देते हैं। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो वो उत्साह के साथ वोट देते हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर यहां से समझ में आती है। अब जरा देखिए अगला, जेन जी की राजनीतिक राय को बड़ा बनाने में क्या सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह सवाल उनके सामने रखा गया था। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस सवाल है, लेकिन इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन आयर तैयार करते हैं तो उसमें मिक्स एंड मैच होता है। उन सवालों का जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, उन सवालों का जो असल में घुमा फिराकर अंदर की बात बाहर लाने के लिए
रखे जाते हैं। अब जरा देखिए, जेनजी की राय को सबसे बड़ा बनाने में क्या सोशल मीडिया महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने आने के बाद, उनके और ज्यादा मजबूत होते चले जाने के बाद, जेनजी को यह लगता है कि यह एक जगह है जहां पर वो अपनी बात को और मजबूती के साथ रख सकते हैं। 49.7%, ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसा समझते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको आवाज उठाने का जरिया देता है। नहीं समझने वाले 24.6% हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे तमाम और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। और इस बारे में जिन्होंने कुछ दिमाग बनाया नहीं है, मन बनाया नहीं है, ऐसे लोग 25.7, लगभग 26% लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कहते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण फाइंडिंग। पहला ये कि वो क्या देखकर वोट देते हैं, मुद्दा देखकर वोट देते हैं। दूसरा ये कि किस तरीके से आवाज उठाते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अब अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं आपको। राजनीतिक पार्टियां जेनजी की समस्याएं समझती हैं क्या? जेनजी के सामने आने वाली, उनके जीवन में आने वाली दुश्वारियों को पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं क्या? यह सवाल जब पूछा गया तो रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा? हां, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी समस्याएं समझती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऑब्लिवियन हैं, इससे गाफिल हैं। 58.7% ऐसा कहते हैं कि हां, हमारी समस्याएं तो समझी जाती हैं। नहीं, हमारी समस्याएं नहीं समझी जाती, 20.7% सोचने वाले ऐसे भी हैं। और इस बारे में हमें पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, 20.6 ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। तो ये तीन बातें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो ये कि वो क्या देखकर वोट देते हैं, दूसरा ये कि सोशल मीडिया क्या उनके लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है आवाज उठाने का, और तीसरा ये कि क्या राजनीतिक पार्टियां उनकी बातों को समझती हैं या नहीं समझती हैं। 58.7% लोग हां। लेकिन अभी तुरंत आपको लेकर चलता हूं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके फौरन बाद बाकी के दो सवाल दिखाता हूं आपको। रेडी टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in his fantasy conversations. We are interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand. The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. Now, if you have any questions. ANI. सर, आप कह रहे हैं तीनों बातें आपकी नॉन नेगोशिएबल हैं। सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, अब 2 दिन ही बचे हैं। तो हम माने कि जो अब तक स्थिति थी आप लोगों की 2 दिन बरकरार रहेगी, तो पूरा जो ये सेशन है पूरी तरीके से वॉश आउट रहा, और सरकार ये कह रही है अपोजिशन ने नहीं चलने दिया। नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। तो देखिए, शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था, और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने,
उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट हैज बीन आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल जी, सवाल आपसे है, खड़गे जी भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही है गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है। खारगे जी, नहीं, ठीक है जो आपने बताया।